भी काफी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ मुरली के बैरागी, और आज अपने एक टॉपिक समझने वाले हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, आज ये पढ़ने वाले। बेसिकली बहुत बार अपन क्लासेस में ये टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक की इतनी वैल्यू भी नहीं करते हैं कि इसका क्या मतलब। अपन सोचते हैं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, यही बोलते हैं आप भी। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिर अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, तो वो बोलते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। चलो जी, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो आप। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा क्यों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं और कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले को अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, तो इसका आपके पास जवाब है या नहीं। बस आज अपन वही पढ़ने वाले, इस क्लास के अंदर वही समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, आपने इसको याद कर लिया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये होता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो ये होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या इसका डीप कंसेप्ट है, क्या इसका एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये भी को देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूं कि भाई आपको ना 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को अरेंज करना है, कर सकते हो आप, करें स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आप जो नॉर्मल आपने क्लास 10 में जो एलिमेंट्री मेथड पढ़ा होगा उसके हिसाब से आप ऐसे 4 कार्बन बना दोगे और इन 4 कार्बन के ऊपर आप यहाँ पे लगा दोगे H। तो आप हर एक कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप हर कार्बन पे 3 H लगाते हुए चलो। हाँ 3, सॉरी यहाँ पे, और बीच वालों पे 2 हाइड्रोजन, बिकॉज 2 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, तो यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इधर आपके 3 हाइड्रोजन आ जाए। राइट, पॉसिबल है। ठीक है जनाब, हो गया। अब बात ये आती है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एक कंपाउंड और बनाना है जिसमें कार्बन 4 है आपके पास में और हाइड्रोजन मैंने आपको 8 ही दिए, और मैं आपको इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो आप इसके ड्रॉ कर सकते हो। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है सर, ये तो हमें पहले से पता, आप ये क्या बता रहे हो। रुको एक बार, वेट करो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे देखोगे आपने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, राइट, और 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लगा दिए, 5 हो चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास 3 बचे, तो 3 को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से 3 लगा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको सिमिलरिटी के लिए ऊपर रखते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। ये हो गया भाई आपका टोटल 8 हाइड्रोजन। अब आपने 8 हाइड्रोजन तो कर दिया, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी अभी भी 3 है जो कि 4 होनी चाहिए, और इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 है जो कि कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो कार्बन की वैलेंसी को 3 से 4 करने के लिए हमें यहाँ पे H तो हमारे पास और है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ताकि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाए, 4। तो दोनों कार्बन जो पहले 3 3 वाले थे, अब दोनों कार्बन कितने वाले हो जाएंगे, 4 वाले हो जाएंगे। अब इससे क्या मतलब, इससे अपन क्या समझने वाले हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं आपको इसको समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं जो आप बहुत डे टू डे लाइफ में देखते हो और आपको एकदम सटीक तरीके से आपको उसमें समझ में भी आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है और उसकी डेली जो लंच अगर वो करता है, उसमें लंच जो खाने का उसका जो मेन्यू है उसमें वो मैक्सिमम 4 रोटी खा सकता है, 4 चपाती वो रोज एक टाइम में कंज्यूम कर सकता है, ये उसकी अपनी खुराक है। और मान लो उसको मैंने जैसे उसकी 4 रोटी की लिमिट है और मैंने उसको 4 रोटी दे दी, तो उसका पेट भर गया, क्या वो फुल हो गया, थम्स अप हो गया। अगर मान लो कि उसकी जरूरत 4 की थी और मैंने उसको 3 या फिर 2 या फिर 1 ही दी, तो क्या अब उसका पेट फुल हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पहले वाले केस में जितनी उसकी जरूरत थी, जितनी उसकी चाहत थी, उतना मैंने उसको दिया और देने के बाद में वो सेटिस्फाइड हो गया, वो सैचुरेट हो गया। अल्टीमेटली एक वर्ड हम बहुत सुनते हैं हमारे आसपास की लाइफ में कि यार मैं तो पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो गया, मैं तो थक गया, है ना, मैं ये प्रोसेस रोज रोज रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन, ये वो सैचुरेट हो गया मतलब। तो सैचुरेट का मतलब ये हो गया कि भाई बस हो गया, लिमिट खत्म। क्या मतलब इस बात का मतलब है कि 4 कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम आप 10H लगा सकते हो। 4 कार्बन के हिसाब से आप मैक्सिमम 10H लगा सकते हो, और आप अगर देखो तो यहाँ पे आपने 10 लगा भी रखे हैं। पॉइंट समझना, ध्यान से सुनना, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। एक बार आपको समझना है, बार बार नहीं समझना। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो अगली बार आप किसी और को भी समझा पाओगे, तो उससे उनको भी लगेगा कि नहीं, बंदे में नॉलेज।
4 कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम 10H आप लगा सकते हो और आपने यहाँ पे 10 लगा दिए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। आप 4 रोटी खा सकते हो, आपकी लिमिट 4 रोटी की और आपको 4 रोटी मिल गई, आप फुल हो गए, ये फुल हो गया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है अपना, सैचुरेशन कहलाता है। और आप इसको बोल सकते हो सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें सैचुरेशन हो चुका है तो वी कैन से दिस इज सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हो गया अपना सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब आप नीचे वाले एग्जांपल में देखो, आप नीचे वाले एग्जांपल में देखो तो कार्बन 4 है और 4 के हिसाब से मैक्सिमम आप 10 लगा सकते थे, पर आपने कितने लगाए, 8। जरूरत कितने की थी, 10 की, आपने कितना दिया, 8। तो क्या ये सैचुरेट हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, अनसैचुरेट। और उस अनसैचुरेशन को पूरा करने के लिए आपने ये एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि हाँ सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेट होते हैं। हालांकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में सारा अनसैचुरेशन नहीं होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखो ये वाला बॉन्ड तो पहले से भी था जो यहाँ पे भी है, लेकिन जो अनसैचुरेशन की वजह से एक्स्ट्रा नया बॉन्ड बना है वो ये वाला बना है जो भी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये ऊपर वाला बॉन्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। और वो नीचे वाला था वो कौन सा था, वो सिग्मा बॉन्ड था, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड था। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिग्मा कितना हो गया, 1, पाई कितना हो गया, 1। और मान लो कि आपकी जरूरत है 4 कार्बन के हिसाब से 10 हाइड्रोजन की और आपने सिर्फ 6 ही दिए। तीसरा केस एक बार डिस्कस करते हैं। आपके पास कार्बन इस बार कितने हैं, वही वाले कार्बन 4 और एच कितने इस बार 6 है। अब मैं आपसे बोलूँ कि इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो तो आप क्या करोगे फिर से, तो सर ये देखो 3 और 1 4 कार्बन आ गए सर, परफेक्ट। और 4 कार्बन के हिसाब से सर देखो आपने 3 हाइड्रोजन दिए थे, 6 हाइड्रोजन दिए थे आपने, तो 3 सर मैंने यहाँ पे लगा दिए और सर 3 मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप कहीं और पे भी लगा सकते हो, उससे आंसर फर्क नहीं आएगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर हो सकता है अलग बन जाए, बट एक ये वाली बन जाएगी। अब ऐसा करने से ये कार्बन आपका अभी भी अनवैलेंसी इसमें क्रिएटेड है, यहाँ पे भी इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ पे इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट नहीं तो ऑब्वियसली वैलेंसी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, कंपाउंड इस फॉर्मेट में नहीं रह सकता। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए यहाँ पे एक बॉन्ड और फॉर्मेशन करेगा और एक बॉन्ड फॉर्मेशन और यहाँ पे करेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन के इस बार, ताकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहले से एक बॉन्ड था, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और आपने भी 2 नए बॉन्ड बनाए जिसकी वजह से उसका अनसैचुरेशन जो था उसको हमने बैलेंस किया। वो 2 आपने नए जो बॉन्ड बनाए वो थे आपके पाई बॉन्ड। तो अल्टीमेटली जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है जिसको आप अनसैचुरेटेड बोलते थे, उसमें 2 पाई बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन आया, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अनसैचुरेशन की वजह से मैंने 2 पाई बॉन्ड लगाए और एक सिग्मा बॉन्ड पहले से वहां पे है। सो दिस दैट इज द रियल कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन थ्योरी। ये एकदम आपका कंसेप्ट होता है। और आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये सेशन समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं और उस क्वेश्चन के बाद अगर आप उसका आंसर निकाल पाते हो और आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे, अगर आपका ये आंसर आ जाता है तो आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना भी आ गया। आपने इसको सिर्फ सुना या समझा नहीं है, आपने इसको अप्लाई भी किया। तो अप्लाई करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा अपने सामने, एक साइक्लिक कंपाउंड जानते हो आप, साइक्लिक कंपाउंड। तो मैं एक साइक्लिक कंपाउंड आपके सामने बनाता हूं। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। इसका आईपीएसी नाम अगर आप जानते हो तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, राइट, ठीक है। और वी कैन से अगर मान लो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही कि मैंने कैसे बना रखी है, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दे देता हूं। इसमें कार्बन 5 है, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो हर एक कॉर्नर को एक कार्बन मैंने बना दिया और इसके हिसाब से कार्बन हो गए 5। और 5 कार्बन के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक कार्बन पे 2-2 वैलेंसी अभी भी बाकी है, जहां पे वो ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की वहां पे H लगा है। तो हर कार्बन पे 2 H लगे, मतलब 5 कार्बन है, तो 10 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब मुझे आपको ये बताना है, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा फॉर्मूला C5H10 है, क्या ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। ये कंपाउंड आपका सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये आपको मुझे बता। आपके सामने स्ट्रक्चर भी पड़ी है, आपके सामने फॉर्मूला भी पड़ा है और आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना है। जल्दीबाजी में, फर्स्ट थॉट में ऐसा नहीं कि आपको दिख रहा है आपने आंसर बता दिया। हर तरीके से एनालिसिस करो, कितने मैक्सिमम मैच लगा सकते हो, कितने आपने वहां पे लगा रखे हैं, क्या आपने उसकी लास्ट लिमिट को टच किया है,
तब तो सैचुरेट हो जाएगा, टच नहीं किया है तो अनसैचुरेट हो जाएगा। जितनी उसकी जरूरत है, जितनी उसकी भूख है, आपने उसको उतना दे दिया तो वो आपका सैचुरेट कंपाउंड हो गया, आपने उससे कम दिया तो वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। सो आई होप कि आज के सेशन में आपको काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम सिर्फ इतना बोल के निकल जाए कि नहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, वो सफिशिएंट नहीं है। वो क्लास 10th तक के नॉलेज के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज जेई मेंस और जेई एडवांस या फिर आप नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि होता क्या है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।